दोस्तों पिछले 2 लेसन्स के अंदर हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल करने सीखे। हमने देखा कि हमने इन दोनों टूल्स की मदद से कितनी आसानी के साथ इमेजेस को एडिट किया, स्किन को ट्रीट किया और एक इमेज को रीस्टोर भी किया। इस लेसन के अंदर अब हम लोग जिस टूल को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो इन्हीं दोनों टूल्स के साथ ही अवेलेबल है और बिल्कुल इन्हीं की तरह वर्किंग करता है। इनसे मिलता-जुलता टूल है, उसका नाम है पैच टूल। दोस्तों पैच टूल भी किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और पैच टूल की मदद से इमेजेस को ट्रीट करना सीखते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को पैच टूल की मदद से फ़ोटो को एडिट करना सिखाने लगा हूँ। अच्छा, पिछले 2 लेसन्स के अंदर हमने जिन इमेजेस को ट्रीट किया स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से, उन्हीं दोनों इमेजेस को अब हम पैच टूल की मदद से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलें देखते हैं पैच टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये देखें, वो जो इमेज पहले हमने ट्रीट किया था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से, उसी को मैंने जेपीईजी बना के यहाँ पे रख लिया है। और आपको याद होगा इस फेस के अंदर पहले कुछ स्पॉट्स अवेलेबल थे जो कि हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से साफ कर दिए थे। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों पैच टूल की शॉर्ट की भी जे है, जिस तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल की थी। ये इन दोनों टूल्स के नीचे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जी पैच टूल। अच्छा, पैच टूल जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये एक पैच की सूरत में काम करता है। बेसिकली ये एक जगह से पैच को हम पैच टूल की मदद से सेलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह पे जाके उसको हम क्लोन कर देते हैं। देखिएगा ज़रा, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ज़ूम करते हैं इमेज को और यहाँ से कोई एरिया हम सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, इस एरिया पे जहाँ पे जाके मैं छोड़ूंगा, वहाँ से पिक्सेल्स इस एरिया पे बेसिकली कॉपी हो जाएंगे। यानी कि मैंने इस इमेज को ट्रीट करना है और यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लेके आया। अब यहाँ के जो पिक्सेल्स थे वो इस वाले एरिया में, जो मैंने सिलेक्शन ली थी इस वाले एरिया में डुप्लीकेट हो गए हैं, कॉपी हो गए हैं एक पैच की सूरत में। जिस तरह ये देखें, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा एरिया लेता हूँ, इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस वक्त कि जब हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये बेसिकली नीचे के पिक्सेल्स को उठा के ऊपर रिप्लेस कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से स्किन का हमें प्रॉब्लम आ गया, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे एरिया से सिलेक्ट करें और ऐसे एरिया पे जाके हम उसको रखें कि हमारी जो स्किन है वो डिस्टॉर्ट ना हो। इस तरह से हम छोटे छोटे स्पॉट्स को लेते जाएंगे, जिनको कि हमारे लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये देखें, और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ये देखें, ये डार्क वाले एरियाज़ थे और ये हम स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से हमने इनको नहीं किया था। इनको अब हम इन एरियाज़ को यहाँ से पैच टूल की मदद से बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप लोगों ने नोट किया होगा कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल में मैंने नई लेयर बनाई थी, जबकि इसमें पैच टूल में मैं इसी अपनी ओरिजिनल लेयर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह है? दोस्तों इसकी वजह यह है कि हीलिंग ब्रश टूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स की ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसमें हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे डिफ्यूजन की है। हम डिफ्यूजन जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सोर्स को क्लिक करके रखेंगे। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे हमारे पास पैच टूल में सैंपल ऑल लेयर्स की ऑप्शन नहीं है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो हमारी ओरिजिनल लेयर है उसी के ऊपर ही हमें वर्किंग करनी पड़ती है। हम नई लेयर बना के उसके ऊपर हम वर्किंग नहीं कर सकते। न्यू लेयर पे या ट्रांसपेरेंट लेयर पे पैच टूल जो है वो अप्लाई बेसिकली नहीं होता। इधर से हम कोई भी एरिया पैच की सूरत में सेलेक्ट करते हैं और जहाँ पे जाके हम अपना माउस जो है उसको छोड़ते हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ के पिक्सेल्स यहाँ पे इस एरिया में कॉपी हो जाते हैं। दोस्तों ये पैच टूल जो है इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम बहुत स्पीड के साथ बहुत जल्दी से अपने इमेजेस को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वाला जो इमेज था इसके अंदर हमने कुछ पहले की निस्बत इसको बेहतर किया है। ये वाला एरिया भी ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ है,
इसको मज़ीद किया जा सकता है पैच टूल की मदद से। लेकिन फ़िलहाल अब मैं जाऊँगा दूसरे अपने इमेज की तरफ। दोस्तों ये आपको याद होगा कि हीलिंग ब्रश टूल को प्रैक्टिस करते हुए हम लोगों ने ये जो इमेज था इसको रीस्टोर किया था। इसकी अब मैंने आप लोगों के लिए जेपैग बना के रखी हुई है। और अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसी इमेज के ऊपर पैच टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ से ये देखें हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे हम पैच टूल की मदद से बहुत आसानी के साथ अपने पिक्चर को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक थोड़ा-सा इसमें जो गड़बड़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे ये अभी मुझे प्रॉब्लम आया, ये देखें ये डार्क एंड लाइट इसमें जब हम इकट्ठे सेलेक्ट कर लेते हैं डार्क एरियाज़ और लाइट एरियाज़, तो फिर थोड़ा-सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाज़ा आपने ज़रा डार्क्स और लाइट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बाज़ का स्पीड में काम करते हुए हम डार्क एरियाज़ को लाइट एरियाज़ पे और लाइट वाले एरियाज़ को डार्क वाले एरियाज़ पे जाके हम कॉपी कर देते हैं, जो कि हमने नहीं करना, वरना हमारा इमेज जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाएगा जनाब। अच्छा अब ये देखें इसमें कितनी आसानी से हम बड़े-बड़े पैचेस बना के मल्टीपल, ये देखें एरियाज़ को हम बड़े-बड़े यानी कि दूर-दूर जो पैच पड़े हुए हैं, मेरे यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये जो निशान धब्बे पड़े हुए हैं, इनको कितने आराम से हम ट्रीट कर पा रहे हैं पैच टूल की मदद से। पैच टूल का मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से काम बहुत स्पीडी हो जाता है और हम जल्दी से किसी भी एरिया को, बड़े सारे एरिया को पकड़ के हम पैच टूल की मदद से बहुत ईजीली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे कुछ एरियाज़ आ जाते हैं जिनको आप थोड़ा सा आपको डिटेल में वर्किंग करनी पड़ती है, जैसे ये अभी कॉलर के ऊपर लाइट का इशू आ रहा था, इनको हम ज़रा थोड़ा सा छोटे पैचेस में जाके देखेंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे इमेज थोड़ा सा हिल गया था, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। और ये देखें जी, ये बड़ा सारा पैच पकड़ के कितने आसानी से मैंने रिमूव कर दिया। अब ये देखें जी, ये देखें ये ब्लैक स्पॉट्स थे, कितनी आसानी से मैंने सिर्फ एक क्लिक की मदद से ये देखें ड्रैग करके ख़त्म। दोस्तों ये देखें इस इमेज में जो कुछ थोड़ा बहुत पहले की निस्बत प्रॉब्लम रह गई थी, अब वो भी नहीं है। अब ये इमेज जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो नीट क्लीन हो चुका है, सवाए बस ये एक थोड़ा सा एरिया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आगे हम एक और टूल की मदद से इसको करेंगे। तो ये आपने देखा कि आपका इमेज जो है वो कितनी आसानी से पूरे का पूरा जो है वो ट्रीट हो चुका है पैच टूल की मदद से। दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने पैच टूल की मदद से इमेजेस को नीट करना, क्लीन करना और एडिट करना सीखा। तो दोस्तों यहाँ पे हीलिंग टूल्स जो हैं हमारे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल को बड़ी डिटेल में देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब आप लोगों ने ये करना है कि आपने कुछ इमेजेस जो हैं वो इकट्ठे करने हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे स्पॉट्स हों या कुछ ऐसे एरियाज़ हों, कुछ पुरानी तस्वीरें अपनी इकट्ठी करें और उनको इन तीनों टूल्स की मदद से ट्रीट करें और एडिट करें। आने वाले लेसन्स में हम कुछ और मज़ीद फ़ोटोशॉप के बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स जो हैं वो सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में।